रांची में हज कमेटी की बैठक, डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, हज की तैयारियों पर हुई चर्चा। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी, निचले स्तर से दूसरे पायदान पर झारखंड, बीजेपी ने दी अच्छा काम करने की सलाह। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर वर्दी हुई दागदार, अवैध वसूली करती पुलिस का वीडियो वायरल, वीडियो में खुलेआम वसूली कर रहे पुलिसकर्मी। मेरठ में नशे में धुत युवकों का हंगामा, पेट्रोल पंप कर्मचारियों से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा भागलपुर से, जहां परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा है। नशे में धुत होकर ड्यूटी निभा रहे थे कर्मचारी। बड़ी जानकारी, सभी गिरफ्तार डाटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच कराई गई है। तो नशे में धुत होकर ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटर हैं जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और सभी गिरफ्तार डाटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच भी कराई गई है। तो बड़ी जानकारी भागलपुर से, जहां परिवहन विभाग के 7 डाटा ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है। सभी नशे की हालत में थे और अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एसपी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और सभी गिरफ्तार डाटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच भी कराई गई है। तो बड़ी जानकारी भागलपुर से, जहां परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि वे कर्मचारी नशे की हालत में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वहीं सभी गिरफ्तार डेटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच भी कराई गई है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन फिर भी 7 डेटा ऑपरेटरों को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा है। नशे में धुत होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई है। तो भागलपुर से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो सभी नशे की हालत में काम कर रहे थे। एसपी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और गिरफ्तार किए गए ऑपरेटरों की मेडिकल जांच भी कराई गई है। तो बड़ी जानकारी भागलपुर से, जहां पर परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है। वीआईपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। नशे में धुत होकर ड्यूटी निभा रहे थे। सभी गिरफ्तार डेटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच कराई गई है। हमारा मतलब नहीं होता है मामला से, हमारा हेल्थ चेकअप क्या होता है, अब किस मैटर में है, क्यों हुआ, उससे मतलब नहीं है। जो 7 लोगों को लाया गया, 7 लोग को लाया गया, अब जो भी थे उससे देखिए हमें मतलब नहीं ना, जो भी थे, हमें जो भी आया पुलिस वाला जाने क्या है नहीं है, हमें मैटर से हमें तो हेल्थ चेकअप बनाना होता है। बाकी उनका जो भी सैंपलिंग होगा को मायागंज में होगा, मायागंज अस्पताल अभी रिफर किया है वहाँ पे। रिपोर्ट देखिए अब तो बता दिया आपको, हमारा नहीं है काम, नहीं उसको कहना कि क्या वजह से आया था। अब पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं उसके लिए, पुलिस क्यों ले जा रही है उनको थाना, हमारा मतलब नहीं होता है। हम तो डॉक्टर हैं, अब किस कारण वो जेल जा रहा है हमारा उससे नहीं होता है मतलब। हमारा हेल्थ चेकअप के लिए आता है, हमारा हेल्थ चेकअप ठीक है, पेशेंट जेल जाने के लायक है कि नहीं है उसको करना होता है। फिट है अभी, वैसे तो फिट है, बट जो बता रहे हैं ये लोग कि कुछ मेडिकल ब्लड सैंपल होना है, जो भी अल्कोहल जो भी किया हुआ है वो तो कोविड टेस्ट किया गया, सब नेगेटिव है, उसमें कोविड का कुछ दिक्कत है। हाँ हाँ। तो भागलपुर से बड़ी जानकारी, जहां से परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों की गिरफ्तारी की गई है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने गिरफ्तार किया है। नशे में धुत होकर ये अब कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वही सभी गिरफ्तार डेटा ऑपरेटरों की मेडिकल जांच भी कराई गई है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ संजीव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव,
डाटा ऑपरेटरों को नशे की हालत में रंगे हाथों एसपी ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। चलिए, जिला परिवहन का बारे में, जिसके चलते यहाँ जो एजेंट लोग हैं वो शराब मुहैया करवाते हैं यहाँ पर स्टाफ लोगों को। और प्रत्येक दिन ये स्टाफ लोग शाम में बैठ के ऑफिस में ही दारू पिया करते थे, जिसकी जानकारी गुप्त रूप से यहाँ के एसपी को दिया गया था और एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते टीम बनाई और एएसपी पूरन झा के नेतृत्व में वो वहाँ पर कल छापामारी किया गया। प्रत्येक दिन की तरह यहाँ पर जो डाटा ऑपरेटर हैं ये लोग आज जो है पीने के लिए बैठ गए और ये लोग काफी देर तक पिए। यहाँ तक कि जो एजेंट है जो शराब उपलब्ध करवाता है और जो खाने का सामान उपलब्ध करवाता है वो लोग तो फरार होने में सक्षम हो गए, लेकिन जो कर्मचारी थे वे नशे में इतना ही धुत हो गए थे कि वो लोग हल्ला हंगामा प्रत्येक दिन की तरह करना शुरू कर दिए। और उसी बीच हमारे एएसपी पूरन झा वहाँ पहुंचे और सभी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर सीधा मेडिकल जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। राजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे कि मेडिकल जांच में क्या कुछ सामने आया है? वहाँ पर स्पष्ट जो है मेडिकल जांच में ये हुआ कि उन्होंने लिक्विड लिया था, अल्कोहल लिया था, जो स्पष्ट तौर पर वहाँ के चिकित्सक ने किया कि ये लोग सभी शराब के नशे में धुत थे। बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है राजीव कि ये बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद ये कर्मचारी नशे में धुत होकर अपनी ड्यूटी कैसे निभा रहे थे? एक्चुअली ये शराब बंदी कानून जो है ये आम लोगों के लिए होता है, लेकिन ये पदाधिकारी जो है ये इतने पैसे कमाने में लगे होते हैं जिसको कि ये लोग को कानून का पता नहीं रहता है और ये लोग सामने बैठ के दारू पीना ऑफिस में ही शुरू कर देते हैं, जिसके चलते ये कार्रवाई, कल की बड़ी कार्रवाई हमारे भागलपुर डीटीओ कार्यालय में हुई है। डेटा ऑपरेटरों से अभी तक पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और पुलिस आगे अब इस मामले में क्या कार्रवाई करेगी? स्पष्ट रूप से जो है वो लोग दारू पीने का यानी अल्कोहल उसके शरीर में जो है वो जांच के दौरान डॉक्टरों ने घोषित कर दिया है और इन लोगों को अब जांच के बाद सीधे जेल में जो है भेजा जाएगा। आज जो है उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वीआईपी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भागलपुर में परिवहन विभाग के 7 डेटा ऑपरेटरों पर गाज गिरी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सभी को नशे की हालत में एसपी ने रंगे हाथों पकड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान के महानिदेशक एल खियांगते से भवन में स्थित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, ऑडिटोरियम की उपयोगिता, रखरखाव सहित अन्य संबंधित विषयों की जानकारी ली और भविष्य में इसे और बेहतर करने पर चर्चा भी की। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के महानिदेशक एल खियांगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सहरसा जिले के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा। वे राज्य सरकार से बदहाली को दुरुस्त करने और पप्पू यादव को रिहा करने समेत अन्य मांगे की। वहीं जाप जिला अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि गांव-गांव में जाकर सरकार के कुकृत्यों को बताने का कार्य पार्टी की ओर से किया जाएगा। यह भूख हड़ताल का कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के द्वारा रखा गया है। इसमें हम लोगों की 5 सूत्री मांग है सरकार से, जिसके लिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहला मांग है कि जिला के सभी अस्पताल में की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर इलाज करने में सुविधा हो गाँव के लोगों को। दूसरी मांग है जो कोरोना में जो मरे हैं आदमी, उनको तुरंत मुआवजा मिलनी चाहिए। और तीसरी मांग है जो कोरोना का निःशुल्क इलाज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में होनी चाहिए। ये जो प्राइवेट अस्पताल लूट मचा रखा है ये बंद होनी चाहिए और इस पर जांच भी बैठनी चाहिए। और चौथा मांग है हम लोगों का
कि वैक्सीनेशन पंचायत स्तर पे होनी चाहिए। और सबसे अंतिम मांग है जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक को तुरंत रिहा करे। 32 साल पुराने मामले में जो उन्हें फंसाया गया है, इसके लिए उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए। नहीं अगर मुक्त होती है तो जन अधिकार पार्टी कोरोना लॉकडाउन को पालन करते हुए जन आंदोलन की तैयारी में आ चुकी है। और ये आंदोलन अब इसे कोई नहीं रोक सकता। बिहार के जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग संकल्प ले चुके हैं। एक और बिहार में कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए बिहार के पूर्व मंत्री सह विधायक नीतीश मिश्रा ने कोरोना के कहर के चलते 25 ऑक्सीजन सिलेंडर झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल को सौंपे हैं। वहीं विधायक ने बताया कि भविष्य में यदि कोरोना का संक्रमण और बढ़ता है तो उसके लिए हम अभी से तैयार रहना होगा। आज अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में हम आए हुए हैं और 25 ऑक्सीजन सिलेंडर इस अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक को हमने आज उपलब्ध कराया है। और आने वाले समय में ईश्वर ना करे लेकिन अगर फिर संक्रमण की स्थिति बढ़ती है कोरोना की, तो उस समय हमारे अस्पताल एक तरह से तैयार रहें। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास मेरे अपने माध्यम से है और सरकार से भी हमने आग्रह किया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी आग्रह किया है कि अनुमंडल अस्पताल को अभी जो कुछ समय है उसमें हम या तो चिकित्सक के तौर पर, स्वास्थ्य कर्मियों के तौर पर और इक्विपमेंट के तौर पर हम इस अस्पताल को थोड़ी सी इसकी व्यवस्था को हम बेहतर करें। आइए साथी हाथ बढ़ाना हो जाएगा। राजधानी रांची के कदरू स्थित हज हाउस में झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। विधायक इरफान अंसारी के हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद ये पहली बार हुई बैठक में हज की तैयारियों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में हज कमेटी के कई सदस्य भी मौजूद रहे। देखिए, हज कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद आज पहली बार सभी सदस्यों के साथ हमने बैठक किया है और हज को देखते हुए उसकी तैयारी कैसे हो, क्या क्या इसमें पूर्व की भांति तैयारी का जो मापदंड है उसको देखते हुए सभी मेंबर्स को मैं बुलाया था आज और सबकी राय ली मैंने लिया है। और मेरा मकसद है कि हम लोग पहले से ही हम लोग तैयार रहें। अभी तक सेंट्रल से कोई गाइडलाइन नहीं आया है और होपफुली 10 के बाद आ जाना चाहिए। तो अगर आनंद फनन में आ जाए और हम लोग तैयारी नहीं करें तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे इसी को देखते हुए हम लोगों ने बैठक बुलाया है और एक एक बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं सीपीआईएम के कार्यकर्ता और महागठबंधन के नेता इस घटना पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, जहां उनका कहना है कि इस घटना में जो भी आरोपी है उन्हें सजा मिले। वहीं इस घटना के अनुसंधान को लेकर लगातार पुलिस बारीकी से घटना की जाँच कर रही है और इसी को लेकर सदर डीएसपी नगर, थाना अध्यक्ष और केस के आयोग की टीम ने सीपीआईएम कार्यालय पहुंचकर विधायक पर हुए हमले को लेकर बॉडीगार्ड से पूछताछ की। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज सह जमुई की युवा भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वीडियो जारी करते हुए लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। जारी वीडियो के माध्यम से श्रेयसी सिंह ने पर्यावरण को बचाने और उसे संरक्षित करने पर ध्यान देने की बात कही है। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल का थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इस थीम के तहत
हम पेड़ लगा सकते हैं, नदियों की सफाई कर सकते हैं, बाग बगीचे तैयार करके उनका संरक्षण कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम किस तरह की पृथ्वी पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हमारी पृथ्वी को बेहद नुकसान पहुंचता है और भारतीय संस्कृति में पृथ्वी माँ की, पर्यावरण की पूजा की जाती है। तो साथियों, आज साथ आइए एक प्रण लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करेंगे, उसे साफ रखेंगे और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार सरकार लोगों को अस्पताल की अच्छी व्यवस्था दिलाने के लाख दावे क्यों ना कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। ये मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज पश्चिमी का है, जहां 18 साल पहले एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, जो अब तबेले में तब्दील हो गया है। वहीं इस कुव्यवस्था से नाराज ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि कोरोना काल में इस गांव में तकरीबन 10 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो चुकी है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग का यह अस्पताल तबेला बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है। यहाँ पर तबेला बना हुआ है। प्रशासन के दावों की तस्वीरें पोल खोलती हुई है। वहाँ पर कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप साफ तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सही करे, सही करे, सही करे, सही करे, सही करे। मंगल पांडे, मंगल पांडे। ये जो स्वास्थ्य केंद्र आप देख रहे हैं, ये भुवनेश्वर मुखिया जी थे, उनके समय में बनाया गया और उसके बाद में 3 मुखिया यहाँ से चेंज हो चुके हैं। अब नगर पंचायत ये हो गया, लेकिन इसके बदहाली आप देखिए, यहाँ गाय बांधा हुआ है, कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है यहाँ पर है, कोई एनएम नियुक्त नहीं है। यहाँ की महिलाओं को प्रसव के लिए मोतीपुर और मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। आने वाले समय में जब तक इधर व्यवस्था रहेगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे जाकर सत्याग्रह भी करेंगे, रोड जाम करना रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कोरोना महामारी में यहाँ पे कोई डॉक्टर आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। खुलता ही नहीं, ये खुला ही नहीं आज तक। ये कहे के मतलब है कि सरकारी तो खुलल, हम लोग का बेटी के बहू के तबीयत खराब होखा ले तो मोतीपुर ले जाए के जरूरी पड़ जाले। ऐसे यहाँ पर साफ हो जाए, सफाई हो जाए, यहाँ पर खुल जाए तो ना ले जाए के पड़ी। बरुराज पश्चिम पंचायत वार्ड नंबर 4 में स्वास्थ्य केंद्र लगभग 18-19 साल पहले स्थापना हुआ और आज तक लेना उसमें कोई डॉक्टर न नर्स लोग देखे हैं। और उसमें है कि हमारे बरुराज में 10 से 12 आदमी का देहांत हो गया है जो मई में, और उसमें संदेहास्पद स्थिति में मौत हुआ। आज तक ले कोई ना स्वास्थ्य विभाग के हो या प्रशासन विभाग का हो, कोई आज तक ले सुधि लेने भी नहीं आया। और आज हमारे पंचायत में मास्क तक ले भी वितरण नहीं हुआ। बोकारो जिले के सैकड़ों गांवों में बिजली का संकट उत्पन्न हो गया है। यह 16 घंटों तक की कटौती की जाती है। बता दें कि बोकारो को 70 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन 30 मेगावाट भी बिजली नहीं है। ये कटौती सीटीपीसी एवं डीवीसी के लापरवाही से जारी है। अधिकारियों के मुताबिक बिजली की तार जर्जर हो जाने से टूट रही है और 1-1 घंटे की पारी पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक किसी दिन 3 घंटे लगातार भी बिजली नहीं मिलती है। चैम्बर विगत कई वर्षों से इस विषय को लेकर के लगातार मुखर रहा है और चैम्बर द्वारा हर स्तर के अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है, चाहे वो कार्यपालक अभियंता हो या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हो, लेकिन परिणाम जो है वो शून्य है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस विकास के युग में जब हम लोग बात करते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा मानना, चैम्बर का मानना है कि बिना विद्युत के, बिना बिजली के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो सब स्टेशन 3 साल पहले बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, चालू हो जाने चाहिए थे, वो आज भी जस के तस पड़े हुए हैं। न सरकार का उसकी ओर ध्यान है, न जिला प्रशासन उसके लिए संवेदनशील है, न हमारे जनप्रतिनिधि उसके प्रति संवेदनशील है। विकास
शहर का विद्युत आपूर्ति का मांग है 65 से 70 मेगावाट। इसका सैंक्शन लोड है जो 2 पॉइंट डीवीसी से लेते हैं वो महज 40 मेगावाट का है और इस पर लगभग डेली आपूर्ति 35 मेगावाट की ही वास्तव में की जाती है। और अभी जैसे गर्मी बढ़ जाती है ये लोड दिखने लगता है कि जो लोड गैप है जिसके कारण ये आपूर्ति और डीवीसी का तार कभी डेली टूट जाता है। कल तो जैसे कल का देखा जाए तो 2 बार टूटा, सुबह टूटा 10 बजे, 7 बजे टूटा तो 1 बजे चालू हुआ, शाम में 4 बजे टूटा तो फिर 12 बजे नॉर्मल हुआ। करीब ये लगातार 1 सप्ताह से आए दिन डीवीसी का मेन सप्लाई ब्रेकडाउन हो जा रहा है। करीब 6 से 8 घंटा, कभी 4 घंटा की आपूर्ति बात। वहीं सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुरेभार थाना क्षेत्र में पुलिस ने थाने के टॉप 10 अपराधी समेत 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं लुटेरों के पास से 2 अवैध तमंचा सहित 2 जिंदा कारतूस और लूट के 17,500 रुपये भी बरामद किए हैं। बता दें कि पकड़े गए टॉप 10 अपराधी पर दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इस गैंग में शामिल 3 अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। ये हमारे कुरेभार में ये 3 घटनाएं हुई थी। पहली घटना हुई थी 10 मार्च को हुई थी, जो एक फौजी की औरत थी, फौजी की मृत्यु हो गई थी। वो बैंक से उसकी औरत पैसा निकाल करके और बाहर जो ही निकली है तो ये बाहर उससे झोला छीन करके ये भगे थे। दूसरी घटना ये दिनांक 8/4 को दूसरी घटना हुई है। ये कस्बे के अंदर चैन स्नैचिंग किए हैं। तीसरी घटना हुई है गुप्तारगंज में प्राइमरी पाठशाला, उसमें इन्होंने एक महिला जो टीचर थी। मेरठ के थाना कंकड़ खेरा क्षेत्र की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मेरठ में करोड़ों की नकली शराब बरामद की है। इसके साथ ही 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मौके का फायदा उठाकर 3 लोग फरार हो गए। वह इतनी बड़ी शराब की बरामदगी करने वाले सीओ सहित थाना पुलिस और एसओजी टीम को 2 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। अनुसार जो ऊपर से निर्देश मिले हैं, पूरे प्रदेश में शराब जो अवैध शराब है इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। इसी के क्रम में जनपद मेरठ की पुलिस और स्वाट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें यह निकलकर सामने आया कि पंजाब के कुछ डिस्टिलरी है जहां से टैंकर आते हैं और टैंकर में एक्स्ट्रा माल वहां के कर्मचारियों की मिली भगत से उसमें लोड किया जाता है। ड्राइवर यहां लाते हैं और उसके ढाबों पर सामान उतारते हैं। ढाबों से उसके कुछ वेंडर हैं जो अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं उसको, फिर तीसरे लेयर पे उनको ले जाके पन्नी पॉकेट में और बोतलों में भर के पब्लिक में बेचा जाता है। इस कार्रवाई के तहत 60,000 लीटर के साथ 2 टैंकर बरामद किए गए हैं और 7 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार टीमें ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। 13 अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही इसमें भारी मात्रा में बोतल में भरी हुई शराब, पाउच वाली शराब, ENA, 2 टैंकर, ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। मुजफ्फरपुर के सदर थाना पुलिस का वसूली करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पुलिस सड़क पर चलते ट्रकों से वसूली करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पहले के दिनों में ऐसे वसूली करने वाले कई पुलिस वालों पर कार्रवाई भी हुई थी, फिर भी उस कार्रवाई का कोई डर इन पुलिस जवानों को नहीं है और एक खुलेआम दिन हो चाहे रात वसूली में सक्रिय दिखते हैं, जो बिहार पुलिस की छवि को भी तार तार कर रही है। सरकार, नीतीश सरकार अभी पैसा दे दिया। बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। चास थाने की पुलिस ने ATM से डिवाइस डालकर पैसे निकासी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही मौके से उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से वह डिवाइस भी बरामद कर लिया गया है, जिससे वह ATM में डालकर पैसे की निकासी करता था। साथ ही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। ये मुख्यतः ATM में एक डिवाइस डाल करके जो पैसे की निकासी होती थी
उसको रोक दिया जाता था और फिर उस पैसे को ये लोग बाद में जाके खुद निकाल लिया करते थे। इससे एटीएम की मशीन भी ख़राब हो जा रही थी और साथ ही साथ जो ग्राहकों को और बैंक को दोनों को नुकसान हो रहा था। इसमें ये सूर्यदेव सिंह राणा को गिरफ्तार किया गया और इसका एक अन्य साथी को भी चिन्हित कर लिया गया, उसके लिए भी छापामारी की जा रही है। सर मामला ये हुआ था कि जैसे कि दोनों बंदा घुसा एटीएम में जब घुसा तो दोनों को तोड़ने का कुछ आवाज़ मिला, तो हमको बस आवाज़ मिलने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद देखे कि ये मशीन में उन लोग बोल रहा है कि पैसा नहीं दे रहा। जब पैसा नहीं दे रहा तो हम मशीन में देखें कि मशीन टूटा हुआ। तब हम इन लोग से पूछो किए कि क्या आप लोग तोड़े हैं, तो इन लोग बोले हम लोग नहीं तोड़े, उन लोग तोड़ा। मेरठ के दोराला थाना के दिल्ली देहरादून हाईवे के पेट्रोल पंप पर नशे में 2 युवकों का हंगामा देखने को मिला। इतना ही नहीं, युवकों ने कर्मचारियों से जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद पेट्रोल पंप के गार्ड ने गोली चलाई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। इधर घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा पेट्रोल पंप है ये दोराला में इंडियन ऑयल का। तो यहाँ पर रात को एक वारदात हुई है 11 बजे करीब, जो काफ़ी 4-5 लड़के आए हैं स्विफ्ट डिज़ायर में, हरियाणा गाड़ी में। उन्होंने काफ़ी बदतमीजी करी है बर्फ़ मांगने पर। सब ने दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, तो उस पर काफ़ी कहा सुनी हुई है, काफ़ी मार पिटाई भी हुई है, जिसमें चलते मेरे एक सीएनजी के ड्राइवर का हाथ भी टूट गया है। और उसके बावजूद भी इनमें आपस में काफ़ी बदतमीजी हुई है। तो उन्होंने धमकी भी दी कि हम तुम्हें पिस्टल अभी लेकर आ रहे हैं। तो इस चक्कर में काफ़ी कहा सुनी हुई है, इनमें आपस में मार पिटाई भी हुई है और ये वारदात हुई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।